वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीवीपी एनालिसिस। और इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले लेट अस गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। इस टॉपिक में पहला एनालिसिस होगा पीवी एनालिसिस। जो सीवीपी एनालिसिस है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दो तरह से कर सकते हैं। नंबर वन इज थ्रू कंट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम एनालिसिस, अनदर इज थ्रू ब्रेक इवन एनालिसिस। सो पीवी एनालिसिस के कंपोनेंट्स क्या होंगे? Calculation of contribution, PV ratio, that is contribution to sales ratio, then overall PV ratio and contribution in case of multiple product lines। मतलब अगर आपकी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो आपका कंबाइंड पीवी रेशियो क्या होगा, एंड प्रिपरेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन बेस्ड कॉस्ट शीट। ठीक है, सो कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? लाइक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया इन कंपोनेंट्स के बारे में, बट इनको अब स्पेसिफिकली इस चैप्टर के रिगार्ड में हम पढ़ेंगे थ्रू पीवी एनालिसिस। इसका सेकंड पार्ट है इंप्रूविंग पीवी रेशियो। लाइक अगर एक कंपनी अपनी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंप्रूव करना चाहती है तो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है और ये होगी कैसे। नेक्स्ट इसका एक स्पेशल केस है वेयर इन वी यूज पीवी एनालिसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट सेल्स मिक्स। मतलब अगर आप 2 या 3 प्रोडक्ट्स बनाते हो तो किस तरह का इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विच वील बी स्टडिंग सेपरेटली अंडर पीवी एनालिसिस, जो है लिमिटिंग और की फैक्टर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स मिक्स फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ऑल्दो पीवी एनालिसिस कई तरह के मैनेजमेंट डिसीजंस में काम आता है। ठीक है, ओवरऑल सीवीपी एनालिसिस में कई मैनेजरियल डिसीजंस हैं, बट वो कॉमन है। उन मैनेजरियल डिसीजंस को आप पीवी एनालिसिस के थ्रू भी स्टडी कर सकते हो और ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू भी स्टडी कर सकते हो। सो वो जो यूजेस हैं उसको मैंने बाद में लिस्ट आउट किया है, बट ये यूज और एप्लीकेशन ऑफ पीवी एनालिसिस स्पेसिफिक है पीवी एनालिसिस की केस की। सो इसको हम पढ़ेंगे पीवी एनालिसिस के साथ। लाइक मेनी टाइम्स क्या होता है, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो क्योंकि हमने दोनों तरह के एनालिसिस पढ़ लिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं किससे सॉल्व करूं, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखोगे आपके पास मल्टीपल फॉर्मूले होंगे एक ही चीज को सॉल्व करने के। सो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं एनालिसिस के साथ। सो इसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स मिक्स। अब दूसरा एनालिसिस है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। सो ये 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 है अलजेब्रिक मेथड, नंबर 2 है ब्रेक इवन चार्ट्स। मतलब इसमें आप ग्राफ्स बनाते हो, सेल्स, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सो इन सबके ग्राफ बना के आप ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है? इंप्रूविंग ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस। जब ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसका मतलब होता है सेल्स यूनिट, और ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है रुपीज टर्म में। सो हैं दोनों ब्रेक इवन ही, बट हम यूनिट वाइज कर रहे हैं या रुपीज में कर रहे हैं, उससे इनके नामों में फर्क पड़ जाते हैं। सो इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे इस रेशियो को, ये देखने। और इसी के साथ इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में जो आप एक्सपेंसेस और सेल्स करते हो वो जरूरी नहीं होता कि सारा कुछ कैश में रिसीव हो जाए, बट कैश एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बिजनेस को कंटिन्यू करने की। सो अपार्ट फ्रॉम अ सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जिसमें हम ओवरऑल सेल, ओवरऑल कॉस्ट देख रहे हैं, इसी का एक सब हेडिंग हो जाती है कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कि कैश आ भी रही है, सेल से कैश जा भी रही है कॉस्ट में। सो किस पॉइंट पे हमारी कैश ब्रेक इवन होगी, मतलब जितना कैश आ रही है उतनी कैश जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कंपनी ये फोरकास्ट कर सकती है कि कमिंग पीरियड में इनको लोन की, वर्किंग कैपिटल के लिए या बिजनेस के लिए लोन की जरूरत तो नहीं है, और अगर इनके पास सफिशिएंट कैश एक्स्ट्रा बच जाती है तो उसका यूज कहाँ कर सकते हैं। सो ये कैश प्लानिंग के लिए यूज होता है। सो ये स्पेसिफिक रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि हम कितने सेफ मार्जिन पे हैं कि हमारा लॉसेज नहीं होंगी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ब्रेक इवन के साथ ही स्टडी करते हैं। इसमें आप एनालाइज करते हो एक एक्टिविटी लेवल पर कि हम इस लेवल पर हमारा सेफ्टी मार्जिन कितना है। अब मान लो आप कुछ यूनिट्स की सेल कर रहे हो और उस टाइम पे आपका 10,000 प्रॉफिट है, एक दूसरी कंपनी है वो भी सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसका प्रॉफिट 50,000 है, तो कौन कंपनी ज्यादा सेफ है अगर डिमांड कम हो जाती है?
कौन सी कंपनी के चांसेस कम होंगे लॉस होने के, ठीक है ना। सो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये एक एक्टिविटी लेवल पे ही डिटरमिन करते हैं। सो इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे इन द लाइट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस की है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट ऑफ टू मेथड्स विद द चॉइस ऑफ मेथड्स। लाइक कई बार ये होता है कि आपके पास दो मेथड्स हैं एक ही चीज को प्रोड्यूस करने की। सो उन दोनों मेथड में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, दूसरे में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। सो इनमें से कौन सा मेथड यूज करें इन अ गिवन सिनेरियो। अब आप ये जानते हो कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कम रहेगा, ठीक है, पीवी रेशो कम हो जाएगी। सो जब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा तो आपका उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे भी पड़ेगा। हालांकि इसमें क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट कम होने की वजह से कवरेज प्रॉफिट की ज्यादा रहेगी। दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट कम है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो गई तो आपकी पोजीशन तो वहीं आ गई ना प्रॉफिट की। सो दोनों में से कौन सा मेथड बेटर होगा इन अ गिवन सिनेरियो, वो हम पढ़ेंगे कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट में। सो ये जो एप्लीकेशंस हैं कैश ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, ये तीनों हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉमन एप्लीकेशंस पे जो हम दोनों एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। सो एक बार आपने दोनों एनालिसिस कर लिए तो जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें ये चीजें सॉल्व करनी है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपके पास दोनों की क्लैरिटी होगी कि अगर मैं पीवी यूज करता हूं तो फॉर्मूले ये हैं, ब्रेक इवन में फॉर्मूले ये हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग अमाउंट्स, जैसे आपको क्वेश्चन में कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं और कुछ मिसिंग है, मे बी फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी, मे बी आपको प्रॉफिट सॉल्व करना है वो नहीं दे रखा, मे बी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। सो उन कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए इन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स वैल्यू फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब अगर कंपनी एक प्रॉफिट का लेवल चाहती है तो इसके लिए इसको कितनी सेल्स चाहिए कि आपका ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो सके, क्योंकि जब आप सेल्स डिसाइड करोगे इसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडवर्टाइज भी करेंगे, ठीक है ना। सो सेल्स वैल्यू डिटरमिन करने के लिए इस टेक्निक का यूज होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एट अ गिवन सेल्स वैल्यू। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक है कि प्रॉफिट टारगेट पता है, सेल्स चाहिए कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी सेल्स हो। उसका ऑपोजिट क्या है कि सेल्स पता है, आपको पता है कि आप इतनी सेल्स अचीव कर सकते हो तो उसके लिए उस लेवल पे प्रॉफिट कितना होगा। सो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एट अ गिवन सेल्स लेवल। नेक्स्ट है एनालाइजिंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट कंपोनेंट। ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं, मान लो कमिंग ईयर में आपका मटेरियल कॉस्ट चेंज हो गया या आपको कंपटीशन ज्यादा है तो आपको प्राइस कम करना पड़ रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, बेस्ट प्रॉफिट देगा और आप सेफ भी रहेंगे। सो ये डिसीजन मेकिंग जो है इन द लाइट ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये हम स्टडी करेंगे अगेन अंडर बोथ द एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ पीवी एनालिसिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इन जजिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। कि अगर आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो कि आपका सेल्स जो है वो कम होने वाली है, डिमांड श्रिंक कर रही है या डिमांड बढ़ने वाली है, तो इस सिनेरियो में कौन सी कंपनी बेटर होगी, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देगी, ये हम स्टडी करेंगे। एंड फाइनली थियोरी पार्ट है जिसमें डेफिनेशंस आ गई, फॉर्मूले आ गए, बेसिक असम्पशंस आ गई, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दीज एनालिसिस। सो ये लास्ट में हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज द होल चैप्टर आउटलाइंड इन दीज कैटेगरीज। सो वील पिक अप वन बाय वन एंड वील स्टार्ट देम. Okay, thank you.